सृष्टि रचना भाग 1। जब केवल परमेश्वर कबीर जी ही थे। बहुत समय पहले की बात है, इतना पुराना समय जब ना ये धरती थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा, न तारे, न देवता, न मनुष्य, न जन्म, न मृत्यु। चारों ओर केवल एक ही अनंत दिव्य लोक था, जिसे अनामी लोक कहा जाता है। उस लोक में केवल एक ही सत्ता विराजमान थी, पूर्ण परमात्मा, सत्य पुरुष, परमेश्वर कबीर जी। वो लोक इतना अद्भुत था कि वहां अंधकार का नाम तक नहीं था। हर ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था, और उस अनंत शांति के मध्य परमेश्वर कबीर जी अकेले विराजमान थे। फिर एक दिन परमेश्वर के भीतर एक विचार उत्पन्न हुआ, मैं एक से अनेक हो जाऊं। और बस परमात्मा की इच्छा होते ही सृष्टि रचना की लीला आरंभ हो गई। सबसे पहले परमेश्वर ने 3 और दिव्य लोकों की रचना की। पहला अगम लोक, दूसरा अलख लोक और तीसरा सत्यलोक। अब कुल मिलाकर 4 दिव्य लोक हो गए, अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक, सत्यलोक। फिर उस एक परमात्मा ने अपने ही 3 रूप प्रकट किए। अगम लोक में वही परमात्मा अगम पुरुष कहलाए, अलख लोक में अलख पुरुष, और सत्यलोक में वही परमात्मा सत्य पुरुष बनकर विराजमान हुए। एक ही परमात्मा परंतु 3 रूपों में। अब परमात्मा ने सत्यलोक की रचना आरंभ की। वहां न मिट्टी थी, न पत्थर, न लकड़ी, न कोई औजार। परमात्मा केवल अपनी शब्द शक्ति से सब कुछ प्रकट कर रहे थे। उनके मुख से वचन निकला और विशाल विशाल दिव्य द्वीप प्रकट हो गए। 1, 2, 3 ऐसे करते करते परमात्मा ने 16 दिव्य द्वीप बना दिए। हर द्वीप इतना सुंदर था कि करोड़ों स्वर्ग भी उसके सामने फीके लगे। कहीं अमृत की नदियां बह रही थीं, कहीं दिव्य फूलों के बाग थे, कहीं सोने जैसे चमकते महल। फिर परमात्मा ने अपने वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। वो सभी दिव्य तेज से चमक रहे थे। परमात्मा ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों, तुम सभी अपने अपने द्वीपों में जाकर खुशी से रहो। सभी पुत्र आनंद से अपने अपने स्थान पर चले गए। उन 16 पुत्रों में से एक का नाम था अचिंत। कुछ समय बाद परमात्मा ने अचिंत को बुलाया। चारों ओर अलौकिक प्रकाश फैला था। तब परमात्मा बोले, बेटा अचिंत, अब आगे की सभी रचनाएं तुम करो। अचिंत ने हाथ जोड़कर आज्ञा स्वीकार की। फिर परमात्मा से मिली शक्ति के आधार पर अचिंत ने एक और सत्ता की उत्पत्ति की, जिसे आगे चलकर अक्षर पुरुष या परब्रह्म कहा गया। अक्षर पुरुष उत्पन्न होते ही सत्यलोक के उस दिव्य मानसरोवर में स्नान करने चला गया। वो मानसरोवर कोई साधारण तालाब नहीं था। उसका जल अमृत से भी अधिक शीतल था। उसकी लहरों से दिव्य प्रकाश निकलता था। सत्यलोक में शरीर सांसों से नहीं चलते। वहां वायु की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जल के प्राणी पानी में रहते हैं, वैसे ही वहां के शरीर बिना वायु के भी जीवित रहते हैं। अक्षर पुरुष उस दिव्य जल में उतरा और उस अमृत समान शीतलता में सो गया। समय बीतता गया, बहुत समय बीत गया, पर वो बाहर नहीं आया। तब परमेश्वर कबीर जी ने एक अद्भुत लीला की। उन्होंने मानसरोवर का जल लिया, अपनी शब्द शक्ति से उसे एक विशाल अंडे का रूप दे दिया। फिर अपने वचन से उसमें एक आत्मा प्रवेश कर दी। उस अंडे को परमात्मा ने जल में छोड़ दिया। अंडा घूमता हुआ जल के भीतर जाने लगा। गड़ 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 उसकी आवाज पूरे मानसरोवर में गूंजने लगी। तभी उस आवाज से अक्षर पुरुष की नींद टूट गई। अधूरी नींद से जागने पर उसे क्रोध आ गया।
उसने क्रोध भरी दृष्टि से उस अंडे की ओर देखा और जैसे ही उसकी दृष्टि उस अंडे पर पड़ी, वो अंडा 2 भागों में फट गया और उसके भीतर से एक तेजस्वी ज्योति प्रकट हुई। वो था ज्योति निरंजन, जिसे आगे चलकर काल, ब्रह्म और कालयी कहा गया। तभी आकाशवाणी हुई, अक्षर पुरुष, तुम निंद्रा में थे, तुम्हें जगाने के लिए यह लीला करनी पड़ी। दोनों बाहर आए और परमात्मा को प्रणाम किया। तब परमेश्वर ने कहा, तुम दोनों अचिंत के द्वीप में जाकर रहो। दोनों आज्ञा पाकर वहां चले गए। कुछ समय बाद परमात्मा ने अचिंत से कहा, बेटा अचिंत, सृष्टि रचना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब आगे की सारी रचना मैं स्वयं करूंगा। परमात्मा ये लीला इसलिए कर रहे थे ताकि आगे कोई जीव यह भ्रम न पाल ले कि वो स्वयं सृष्टि रचना कर सकता है। जीव ही रहता है और परमात्मा ही होता है। इसके बाद परमेश्वर ने अपनी शब्द शक्ति से असंख्य आत्माओं की उत्पत्ति की। पूरा सत्यलोक आत्माओं से भर गया। हम सभी आत्माएं वहीं रहती थीं। हर ओर आनंद ही आनंद था। न कोई दुख, न कोई मृत्यु, न कोई रोग। सभी आत्माएं परमेश्वर कबीर जी की शरण में आनंद पूर्वक रहती थीं। लेकिन उसी सत्यलोक में रहने वाले ज्योति निरंजन के मन में धीरे धीरे एक अलग इच्छा जन्म लेने लगी। वो सोचने लगा, मेरे सभी भाई अलग अलग द्वीपों में रह रहे हैं और हम तीनों एक ही द्वीप में एक साथ रह रहे हैं। धीरे धीरे उसके भीतर राज्य पाने की लालसा बढ़ती गई और एक दिन उसने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वो एक पैर पर खड़ा हो गया। उसका शरीर स्थिर था, आंखें बंद थीं और वो लगातार तप कर रहा था। उस समय हम सभी आत्माएं उसे आश्चर्य से देख रही थीं। उसकी वो तपस्या, उसकी वो अदा, उसकी वो स्थिरता धीरे धीरे हमारे मन को आकर्षित करने लगी। हम उसे देखने लगे और यहीं से हमारी भूल शुरू हुई। तभी आकाश में परमेश्वर कबीर जी की दिव्य आवाज गूंजी, हे बच्चों, तुम मस्त रहो, इसकी क्रिया पर ध्यान मत दो। यह जो कर रहा है इसे करने दो। परमपिता हमें समझा रहे थे, लेकिन हमारे मन में ज्योति निरंजन के प्रति आकर्षण कम नहीं हुआ। ऊपर से हम शांत हो जाते, पर भीतर ही भीतर उसे देखते रहते। समय बीतता गया। ज्योति निरंजन लगातार तप करता रहा। 1 युग, 10 युग, 50 युग और पूरे 70 युग बीत गए। तब परमेश्वर कबीर जी प्रकट हुए। दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। परमात्मा ने पूछा, ज्योति निरंजन, तू क्या चाहता है? पिताजी, मेरे लिए स्थान कम है, मुझे अलग राज्य चाहिए। परमेश्वर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तेरे 70 युग के तप के प्रतिफल में मैं तुझे 21 ब्रह्मांड देता हूं। जैसे कोई पिता अपने पुत्र को अलग भूमि दे दे, वैसे ही परमात्मा ने उसे 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। अब ज्योति निरंजन बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसके मन की इच्छा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उसने सोचा, अब मेरे पास राज्य तो है, पर इसमें रचना भी होनी चाहिए। और उसने फिर तपस्या शुरू कर दी। फिर वही एक पैर, फिर वही कठोर तप, और हम आत्माएं अब पहले से भी अधिक उसकी ओर आकर्षित होने लगी। परमेश्वर बार बार हमें समझा रहे थे, बच्चों, उसकी क्रिया पर ध्यान मत दो। लेकिन हम अपने परमपिता की बात को भीतर से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। समय बीता और फिर पूरे 70 युग निकल गए। तब परमेश्वर कबीर जी ने फिर पूछा, ज्योति निरंजन, अब क्या चाहता है तू? प्रभु, मुझे सृष्टि रचना की सामग्री दे दीजिए। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने ज्योति निरंजन को कहा कि उन्होंने अपने पहले पुत्र कूर्म को सर्व रचना सामग्री दे रखी है। कूर्म से प्रार्थना करके शिष्टाचार और विनम्र भाव से रचना सामग्री मांग लो। जब ज्योति निरंजन कूर्म जी के पास गया, उस समय कूर्म जी ध्यान अवस्था में थे। ज्योति निरंजन ने बिना किसी शिष्टाचार और प्रार्थना किए ही जबरदस्ती कूर्म जी का मुकुट उतारा, जिसके बाद उस मुकुट से 5 तत्व, तीनों गुण, रजगुण,